बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक वाक़या पेश आया कराची में डिफेंस डीएचए में, जहां पर एक गाड़ी में से एक लड़की मुर्दा हालत में मिलती है और एक लड़का नीम बेहोश मिलता है। उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है और होश में आने के बाद जो वो बयान रिकॉर्ड कराता है वो बहुत ही हैरान कुन है। इससे भी बढ़कर हैरान कुन बात यह है कि इस ही लड़के की वाइफ ने भी कुछ बातें उनका इंकशाफ किया है। वो सब क्या है ये भी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है लड़की की वो आ गई है। लड़की का जिस्म जो है उस पे निशानात किस तरह के थे ये सब कुछ भी आपको जानने को मिलेगा। और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे ने कुछ मनाजिर जो है वो अक्स बंद किए हैं और वो बहुत ही मुख्तलिफ है। ये लड़का मरने से पहले बाहर को भागता है और उसके बाद गाड़ी में वापस आता है और गाड़ी में आकर बेहोश हो जाता है। इस दौरान में उसने क्या किया, ऐसा क्या हुआ कि वो आकर बेहोश हुआ और जाने से पहले यानी कि भागने से पहले वो बेहोश ना हुआ। ये सब तफसीलात मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, ये इलाका है शेरी जिना कॉलोनी, जहाँ पे ज़्यादातर पठान आबाद है, पठानों की अक्सरियत है। डिफेंस का ये एक वर्कशॉप है और वर्कशॉप के अंदर एक गिराज के अंदर खड़ी ये गाड़ी, और ये गाड़ी इसके अंदर से ये दो अफराद जो बरामद होते हैं, जिनमें से एक लड़की जो कि 29 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, जिसका नाम जवेरिया है, और ये लड़का जो है ये इसके साथ बरामद होता है जिसका नाम काशिफ है, और ये नीम बेहोश होता है। अब दरअसल ये लड़की कौन है आप सुनकर बहुत हैरान होंगे। ये लड़की काशिफ की साली है। बहुत ही हैरत होती है इस तरह के रिश्तों में जब आप इस तरह की बात सुनते हैं, क्योंकि जिस हालत में मौत हुई है वो बहुत ही मशकूक है। मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी जगह पे मौत दे और ऐसी हालत में मौत दे कि ना आप खुद शर्मिंदा हो ना आपके घर वाले शर्मिंदा हो, और खुदा के हुजूर जब आप पेश हो तो आप शर्मिंदगी के आलम में ना हो। अल्लाह ताला बख्शिश करे और उनके वालिदैन को जो है सब्र दे, मैं तो यही कह सकती हूँ। लेकिन अब वाक़या किस तरह से होता है ज़रा सुनिएगा। ये लड़की जवेरिया जो है ये कई दिनों से जिम जाया करती थी और अपने घर वालों को ये बता कर जाया करती थी कि मैं जिम जा रही हूँ, और जिम का कहकर ये घर से चली जाया करती थी। लेकिन ये जिम का कहकर कहाँ जाती थी ये भांडा तो तब फूटा जब इस लड़की की लाश बरामद होती है। हैरत अंगेज़ तौर पे इस लड़की का जो साला है वो इसको उस दिन लेने के लिए सुबह 8 बजे उसके घर के नीचे आता है। इसके वालिद ने भी यही बयान जो है पुलिस को रिकॉर्ड कराया है। उनके मुताबिक कि ये मेरी बेटी को लेने के लिए आया, मेरी बेटी ने जिम जाना था। इसने कहा कि इसकी सहेलियाँ वहाँ पर उसका गालबन इंतज़ार कर रही हैं या जिस तरह भी है, और ये सुबह सवेरे 8 बजे जो है जिम का कहकर घर से निकल गई। उसके बाद ये काशिफ की गाड़ी में बैठी और उसके बाद वो कभी जिम ना गई, बल्कि वो सीधा काशिफ के साथ उसी की वर्कशॉप चली जाती है। जी हाँ, काशिफ की एक वर्कशॉप होती है, उस वर्कशॉप में ये गाड़ी लेकर जाता है। गाड़ी को लेकर वो अंदर पार्क करता है, गिराज खोलता है। गिराज के अंदर ऑलरेडी 2 गाड़ियां मौजूद होती हैं, तीसरी ये अपनी गाड़ी भी लाकर खड़ी कर देता है। गिराज जो है वो बहुत तंग होता है। उस तंग गिराज में जब तीसरी गाड़ी भी आकर खड़ी होती है, गिराज का शटर गिरा दिया जाता है। गाड़ी स्टार्ट होती है, उसका एसी ऑन होता है और गाड़ी के सिलेंसर से आपको पता है कि धुआं निकलता है। तो फिर किस तरह से पूरे गिराज में वो धुआं फैलता है। ना सिर्फ ये कि गिराज में धुआं फैलता है, बल्कि गैर महसूस अंदाज में गाड़ी के अंदर भी ये जो गैस है इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जिसका अंदाज़ा उनको नहीं हो रहा होता। कोई 2 से 3 घंटे बताए जा रहे हैं कि गाड़ी में वहीं पर अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद एकदम से गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, गिराज का शटर खुलता है, लड़का भागकर बाहर आता है। बाहर जो मुलाजमीन होते हैं उनको आवाज़ देता है मदद के लिए, और फिर उसके बाद वो दोबारा भागकर गाड़ी में जाता है और गाड़ी में जाता है और उसके बाद गाड़ी की फ्रंट सीट पर गाड़ी को बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले उसे बंद करे वो खुद भी गिरकर बेहोश हो जाता है। ये मनाजिर सीसीटीवी कैमरे में भी नोट किए गए हैं कि किस तरह से शटर खुलता है, शटर के अंदर से एक लड़का भागता हुआ बाहर आता है, लोगों से मदद मांगता है, उसके बाद भागता हुआ वापस अंदर जाता है। लड़की गाड़ी की पिछली सीट पर होती है और ये लड़का भी उसके साथ पिछली ही सीट पर मौजूद था। लेकिन जब वो आता है तो वो गाड़ी को जब बंद करता है तो सबको फ्रंट सीट पर होता है। लड़के आते हैं, इसको पकड़ते हैं, लड़की को पकड़ते हैं, मतलब उसको निकालते हैं बाहर। 15 पे फ़ोन करते हैं, मदद आती है, लड़की को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। अराइवल पर ही उसकी डेथ जो है वो डिक्लेयर की जाती है। लड़का जो है उसे जो इमरजेंसी में ले जाया जाता है, लड़के को होश आ जाता है। और जब ये लड़का होश में आता है तो फिर ये क्या बयान देता है वो ज़रा सुनिएगा। हैरान कुन बयान है। लड़का कहता है कि मैं अपनी साली को लेने के लिए उसके घर गया, उसके घर में नीचे खड़ा हुआ, वो आई, मैंने उसको गाड़ी में साथ लिया। गाड़ी में गैस जमा होनी शुरू हो गई जिसका मुझे अंदाज़ा ना हुआ, और उसके बाद जो है हम बेहोश हो गए। उसे ये भी कहा कि मैं ये गाड़ी लेकर वर्कशॉप गया था कि इसको ठीक कराना है, क्योंकि गाड़ी में कुछ हमें महसूस हो रहा था कि ख़राबी है। लेकिन इस दौरान में गैस इतनी गाड़ी में इकट्ठी हो गई कि जिससे कि मैं बेहोश हुआ और जवेरिया जो है उसकी डेथ हो गई।
इस तरह का एक वाक़या आपको याद होगा कि मोटरवे पे भी आया था पेश, जहाँ पर एक फैमिली पूरी मोटरवे पर मुर्दा हालत में तकरीबन सब के सब, सिर्फ एक लड़का जो है वो इसमें बच जाता है जो बेहोश होता है, बाकी सब के सब जो है वो मर जाते हैं। और ये गाड़ी जो है मोटरवे पर रुकी होती है, पुलिस जो है वो आती है, बहुत देर से एक गाड़ी रुकी होती है, पुलिस आती है, मोटरवे पुलिस, और उसके बाद शीशा तोड़ के इनको बाहर निकाला जाता है। और यहाँ पर पहले तो ये कहा गया कि शायद कुछ इन्होंने मोटरवे पे खाया था जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई, लेकिन बाद में मालूम होता है कि गाड़ी के अंदर गैस जो है आहिस्ता आहिस्ता एसी के रास्ते इकट्ठी हो रही थी, और उसके बाद जो है गाड़ी के अंदर ये गैस जब ज़्यादा हो गई उसकी वजह से इन सब की मौत जो है वो वाक़ई हो गई। अब ये वाक़या जो है ये भी इसी तरह का वाक़या है जहाँ पर गाड़ी स्टार्ट थी, गाड़ी के सिलेंडर से धुआं निकल रहा था, बाहर जो है जगह बहुत बंद थी, कंजस्टेड थी, और कंजस्टेड होने की वजह से धुआं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के अंदर भी भरना शुरू हुआ, गाड़ी की एसी की जगह से भी अंदर आया, या जिस तरह पे जो भी टेक्निकल मुझे आप लोग ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी जो है वो स्टार्ट रही, और इस दौरान में उन दोनों की मौत जो है वो वाक़ई हो गई। 2-3 घंटे उस गाड़ी के अंदर रहने, और उसके बाद शटर भी बंद होना, और उसके बाद गाड़ी का ऐसी तंग जगह पर होना, ये तमाम वजूहात जो हैं वो समझ आती है। लेकिन अब एक इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, और लड़की की बहन यानी कि इस लड़के की बीवी का भी एक बयान सामने आया है। इंकिशाफ में कहूँगी, बयान तो भी पुलिस को उसने रिकॉर्ड कराया कि नहीं, लेकिन पुलिस ये बता रही है कि जो भी अभी इनिशियल गुफ्तगू हुई है उसमें क्या बातें सामने आई है वो ज़रा मैं आपके सामने रख देती हूँ। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के जिस्म पर गहरे निशानात हैं, लेकिन ये निशानात तशद्दुद के निशानात नहीं हैं, बल्कि ये लाल और पीले रंग के निशानात हैं। ऐसा लगता है कि कोई जहरीली गैस अगर इंसान के अंदर जाए या कोई जहरीली चीज़ जिस्म में जाए तो उससे भी इस तरह के निशानात होते हैं। मैदे का सैंपल ले लिया गया है, और उसमें जो है ये बात सामने आ जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जहरीली चीज़ इस लड़की को दी गई हो। अभी इस बारे में शुबा मौजूद है, इसे भी चेक करना बाकी है। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा लड़की की बहन और इस लड़के की बीवी के बयान की तरफ, इंकिशाफ की तरफ। इनफैक्ट ये लड़के की जो बीवी है, ये शख्स जो है ये 3 बच्चों का बाप भी है, और इसकी जो बीवी है इसको अपने शौहर पर कुछ अरसे से शक था, इसको अपनी बहन पे भी शक था, इसके पीछे अपनी बहन से भी लड़ाई हुई थी, और इसने अपने शौहर से भी लड़ाई की थी, और उसको मना किया था कि तुम आज के बाद इससे ना मिला करो। न सिर्फ ये, बल्कि इस लड़की ने अपने घर वालों को भी बताया था कि ये मामलात हैं और बहन को रोको, और अपने शौहर के साथ इसने लड़ाई की थी। घर वालों को यकीन ना आया, इनिशियली वो ये सब सोचते रहे कि ये ज़्यादा शक्की हो रही है, अपने शौहर पे शक कर रही है, लेकिन बाद में जब अब ये मामलात हुए, कहते रहे कि कभी कभी राज इस तरह भी खुलते हैं। और ये जो शख्स है इसको इसकी बीवी ने बहुत मना भी किया था, लड़ाई झगड़ा भी घर में होता रहा, उसके बावजूद भी ये उसके डोर स्टेप पे उसको लेने के लिए पहुंच जाता है। हैरत अंगेज़ तौर पर इस लड़की के घर वाले जो है इस लड़की को उसके साथ जाने देते हैं। अभी ये बात क्लियर होना बाकी है कि क्या घर वालों की इजाज़त से गई थी। अलबत्ता इसके वालिद ने बयान जो रिकॉर्ड कराया उसमें उसने बताया है कि लड़की जो है अपने बहनोई के साथ वहाँ पर गई है जिम, और वो इसको लेने के लिए आया था। लेकिन हैरत इस बात पे है कि जब उनकी अपनी बेटी कह रही है कि मुझे ये शक है, उसके बावजूद वो अपनी बेटी को उसके साथ जाने दे रहे हैं, ये बात भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रिश्तों में एहतियात, रिश्तों में अदब और लिहाज उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। अपनी बेटियों को जब आप ब्याह देते हैं तो उनके बेटे जो है, उनके शौहर जो है वो नामहरम होते हैं, और उन नामहरम को इस तरह से अपनी बेटियों के साथ जाने देना, इन चीज़ों में एहतियात बरतनी चाहिए। और ख़ास तौर पे वहाँ जब आपके मामलात जो है आपके घर में इस तरह से हो कि आपकी बेटी तक आपको शिकायत कर रही है, तो आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। एनीवेज़, ये तमाम तर मामला था, मैंने कहा आपके सामने रखूँ कि किस तरह से उसकी बीवी का बयान सामने आ चुका है, उसकी जो खातून है जिसकी डेथ हो गई है जवेरिया, उसके वालिद का बयान भी सामने आ गया है, इस लड़के का बयान भी सामने आ गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, सीसीटीवी कैमरा भी सामने आ गया है। लेकिन घर वालों ने मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया है, वो कोई भी केस जो है रजिस्टर नहीं कराना चाह रहे। लड़के को गिरफ्तार भी किया गया, पुलिस थाने भी मुंतकिल किया गया, लेकिन अभी उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि लड़की के घर वालों की तरफ से इस तरह की कोई कंप्लेंट जो है वो फाइल नहीं की गई। एनीवेज़, जो भी फर्दर होगा इस केस में मैं आपको उससे ज़रूर आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको मौत ऐसी हालत में दे कि हम किसी के सामने शर्मिंदा ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।